दुनिया में एक ऐसी कौम भी आबाद है जो शदीद तरीन सर्दी को अपना घर समझती है। याकूत नुमैद वो लोग जो हैं जो -60 से -71 डिग्री तक के टेम्परेचर में भी आम जिंदगी गुजारते हैं। इनकी सुबह एक ऐसे एहसास के साथ होती है जैसे हवा नहीं बल्कि बर्फानी खंजर चेहरे को काट रहा हो। ये लोग अपनी रिहाइश उरासा नामी खेमे में जागते हैं जो बारहसिंगा की खाल से बनाया जाता है ताकि सर्दी अंदर दाखिल ना हो। रात भर अंगीठी जलती रहती है क्योंकि अगर आग बुझ जाए तो इंसान चंद लम्हों में बर्फ़ का मुजस्मा बन जा सकता है। यह नाश्ता भी अजीब होता, मछली जो मिनटों में पत्थर बन जाती है छुरी से बराता बनाकर खाया जाता है। बारहसिंगा के दूध का घूंट ताकत देता है मगर वो भी पलक झपकते ही जम जाता है। यकूत लोगों की ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा बारहसिंगा है जो इनकी खुराक, सफ़र और बकासर का सहारा है। सुबह होते ही वो जानवरों की हालत चेक करते हैं, इनकी सांसों पर जमी बर्फ़ साफ करते हैं ताकि वो आसानी से सांस ले सके। ये कौम मुसलसल सफ़र करती है क्योंकि चंद दिनों में चरागाह बदलना ज़रूरी होता है और -70 में सफ़र करना एक इम्तहान है। लकड़ी की सलेज बर्फ़ में कई जगह धंस जाती है। लोग अपने हाथों से बर्फ़ हटाकर इसे निकालते हैं। दोपहर का वक्त सबसे खतरनाक होता है क्योंकि हवा के साथ सर्दी का एहसास -80 तक पहुंच जाता है। पानी हमेशा बर्फ़ की शक्ल में रखा जाता है, ज़रूरत पर पिघला कर इस्तेमाल किया जाता है। पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद वो शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, बर्फ़ के नीचे से खाना निकालते हैं, अपनी खुराक जमा करते हैं। शाम होते ही खेमे में अंगीठी दोबारा जलाई जाती है और अंदर का दर्जा हरा -10 हो जाए तो ये इनके लिए गर्माइश के बराबर होता है। रात का वक्त सबसे ज़्यादा खामोश, सबसे ज़्यादा जानलेवा और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि टेम्परेचर -71 तक गिर जाता है। पानी का प्याला बाहर रख दिया जाए तो 15 सेकंड में बर्फ़ बन जाता है। लोग एक साथ सोते हैं ताकि जिस्मानी गर्मी से खेमा गर्म रहे। रात भर एक शख्स अंगीठी की निगरानी करता है कहीं आग बुझ ना जाए वरना पूरी बरादरी मौत के दहाने पर पहुंच सकती है। इन तमाम सख्तियों के बावजूद याकूत नुमाइट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। ये लोग अपने बारहसिंगा, अपनी रवायात और अपनी बर्फानी सरजमीन को अपना फ़ख्र समझते हैं। इनकी ज़िंदगी हमें ये दर्स देती है कि चाहे हालात कितना ही मुश्किल हो जाए, इंसान हमेशा मुश्किल से ज़्यादा मजबूत पैदा हुआ है।